मसला एक इंटरनेशनल सीरीज में हो मगर उसका इम्पैक्ट दूसरी सीरीज पर पड़े। कभी ऐसा देखा है आपने, कभी ऐसा सुना है आपने? जी हाँ, ऐसा भी होता है। तलहा तालिब पाकिस्तान का वो नौजवान जिसे कोई फैसिलिटी नहीं मिली, फिर भी उसने दुनिया को क्या कारनामा कर दिखाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहजेब अली आपके साथ। जनाब, कल एक अजीब खबर मेरे सामने आई, अजीब खबर मेरी नज़रों से गुजरी। थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। 2 से 3 रोज़ कबल एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो टॉस के बाद सस्पेंड कर दिया गया है और इस मैच को अब रीस्केड्यूल किया जाएगा क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के एक नॉन प्लेइंग मेंबर यानी कि सपोर्ट स्टाफ के एक मेंबर का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, बात समझ में आती है। फिर ये कहा गया कि अब क्योंकि ये मैचेस आगे पीछे किए जा रहे हैं और वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के मैच में सिर्फ 2 दिन के गैप था, मतलब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच में, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात की जाएगी और मैचेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि ठीक है, पाकिस्तान की T20 सीरीज़ खत्म हो रही है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 अगस्त को और टेस्ट मैच है 12 अगस्त को। तो आपके पास मार्जिन है कि अगर आप 1-2 दिन टेस्ट T20 मैचेस आगे पीछे कर लें। मगर फिर क्या होता है, फिर अचानक से वेस्ट इंडीज़ का दूसरा ODI हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और ये तीसरे ODI की डेट पर होता है। लेकिन जब तीसरा ODI रीस्केड्यूल किया जाता है तो वो पाकिस्तान सीरीज़ से 1 दिन पहले रखा जाता है और फिर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक प्रेस रिलीज आती है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी रजामंदी शामिल होती है कि चूंकि अब वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा मैच जो है वो पाकिस्तान की सीरीज़ से 1 दिन पहले खेल रहा है, इसीलिए अब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो पहला T20 मैच है वो कैंसिल कर दिया गया है, वो अब होगा ही नहीं और ये सीरीज़ स्टार्ट होगी सेकंड T20 मैच से जो कि 28 तारीख को खेला जाएगा। अच्छा, ये बैक टू बैक 2 T20 मैचेस थे। तो उसके बाद मैं सोचने में पड़ गया कि जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में ये मसला हुआ था तो पाकिस्तान की सीरीज़ को आप कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? आपके पास जब आगे दिन भी थे 7 से 8 दिन टेस्ट और T20 के बीच में, तो आपने सीरीज़ को आगे पुश फॉरवर्ड क्यों नहीं किया? आप कैसे पाकिस्तान का एक मैच कम कर सकते हैं? इस पे कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को ओरिजिनली 3 T20 थे वेस्ट इंडीज़ से, बट 3 टेस्ट मैचेस भी थे। पाकिस्तान ने अपना एक टेस्ट मैच कम करके 2 T20 बढ़वाए थे। तो आप एक इंटरनेशनल टीम का इंटरनेशनल मैच कैसे कम कर सकते हैं? ये वर्ल्ड T20 का ईयर है, 4 मैचेस की सीरीज़ आप कैसे खेल सकते हैं? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर कैसे एग्री कर गया? इट्स बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। मेरी तो समझ से बाहर है ये बात। और शायद एक ये रीज़न है कि वेस्ट इंडीज़ ने बोला हो कि भाई हमारे वनडे सुपर लीग के मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो हम लोग अपना वनडे तो कम नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन पाकिस्तान का मैच तो आप 1 दिन आगे बढ़ा सकते थे। आप बीच में जो आपके गैप थे वहाँ पर आप बैक टू बैक 2 मैचेस खेल लेते। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, आई मीन कोई एक्सप्लेन कर दे तो उसकी अलग बात है, लेकिन मुझे ये चीज़ काफ़ी स्ट्रेंज लगी है कि पाकिस्तान क्यों सफ़र करे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की वजह से। दैट इज़ द इशू, दैट इज़ द थिंग। और जो दूसरी बात है आज की, वो मैं तलहा तालिब की बात करूँगा। 21 साल का गुजरावाला का ये नौजवान जिसे पिछले 3 साल से कोई कैंप नहीं मिला, कोई उसके लिए ट्रेनर का इंतज़ाम नहीं किया गया, कोई उसको फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। गुजरावाला में खुद ट्रेनिंग कर रहा था और 62 वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में उस पाकिस्तान के लिए पार्टिसिपेट किया और नंबर 5 पर आया। चले ठीक है, 5 पर तो आया, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट के फ़र्क से, अगर ये 2 पॉइंट उसके 320 पॉइंट से अगर 322 पॉइंट्स होते, 323 पॉइंट्स होते, तो वो नंबर 3 पर भी जा सकता था, पाकिस्तान के लिए मेडल भी जीत सकता था। ये एक सिंपल सिग्नल है दुनिया के लिए कि हमारे प्लेयर्स विदाउट एनी सपोर्ट अपने नेचुरल टैलेंट पर क्या कर सकते हैं। और पाकिस्तान ओलंपिक फेडरेशन, जिनके सरबराह जो हैं वो 2004 से बने हुए हैं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, वो अभी तक बने हुए हैं। अब क्या हुआ है मैं आपको ये बताता हूँ। इनको कोई ट्रेनर नहीं मिला, इनको कोई कोच नहीं मिला। अब वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो सदर थे, प्रेसिडेंट थे, वो खुद जो है एज एन ऑफिशियल इनके साथ चले गए तलहा के साथ कोच के कोटे पे। कोच तो इनको दिया नहीं और फिर टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, ओलंपिक्स स्टार्ट होने से पहले 1 महीना कबल सारे प्लेयर्स को 1-1 लाख रुपए आपने दे दिए कि आप लोग जाएं और अपनी बेस पर ट्रेनिंग करें। क्या इस तरीके से आप ओलंपियंस बनाएंगे पाकिस्तान में? क्या इस तरीके से आप मेडल जीतेंगे पाकिस्तान में? क्या इस तरीके से आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? ये तो मैं सलाम पेश करता हूँ तलहा तालिब जैसे नौजवानों को, जो कि अपनी बेस पर साल मेहनत करते हैं, क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक के लिए, पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं।
और उसके बाद पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। अभी मैं देख रहा था 4 मिलियन या 4.2 मिलियन ओलंपिक फेडरेशन ने गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया कि हम ये यूज़ नहीं कर पाए। जब आपके एथलीट्स मौजूद हैं, ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, ओलंपिक के लिए जाना चाहते हैं, आपने उन पर ये पैसा खर्च नहीं किया और उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देते हुए फिर रहे हैं कि आप जो है ये पैसे खर्च क्यों नहीं कर पाए। तो शादाब खान का कल एक बड़ा अच्छा ट्वीट आया, बाकी प्लेयर्स की तरफ से भी आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो एक फ़ंड कायम करेंगे और वो तलाश करेंगे ऐसे टैलेंटेड एथलीट्स को कि जो आगे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है शादाब खान का, हैट्स ऑफ टू हिम। बाकी प्लेयर्स को भी ऐसे ही आगे आना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी तला तालिब के लिए ट्वीट्स की, ओलंपियंस के लिए ट्वीट्स की, बिल्कुल। और ये जो हमारे हॉकी के पुराने ओलंपियंस हैं ना, जो कोई 50 साल पहले 100 साल पहले जो पता नहीं कौन सी हॉकी खेली जाती थी, वो जीत कर अपने आप को ये ओलंपियंस कह के घूमते हैं। सर जी आप भी तो कुछ करें। आप आते हैं सिर्फ पैसे जमा करके आप चले जाते हैं। कुछ आप भी सोचें कि आपने किस तरीके से जाना है। पाकिस्तान की हॉकी 32 टीमें हॉकी की 97वें नंबर पर हैं। आप हॉकी में सबसे ज़्यादा मेडल आपने लिए हैं ओलंपिक में, और आपकी हॉकी टीम ओलंपिक में नहीं है। इंडिया का दस्ता कितना बड़ा था, आपके दस्ते में सिर्फ 10 लोग थे। तो मैं फिर सल्यूट करता हूँ जिस तरीके से हमारे जोएलिन के एक प्लेयर हैं, जिस तरीके से चले महूद शहजाद को शिकस्त हुई जो भी हुई, लेकिन उनको भी तो वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली। बाकी जैसे हमारे प्लेयर्स गए हैं, हुसैन शाह के जो बेटे गए हैं, ठीक है, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन लोगों को वो चीज़ नहीं मिली, इन लोगों को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया गया कि वो जाके उन लोगों का सामना करें। बट ये सोचने की ज़रूरत है। अगर फिर भी वो लोग 2004 से अपनी पोजीशंस पर बैठे रहे तो फिर मैं ये कहूँगा कि इस दौर में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। खिलाड़ी की हुकूमत थी, खेलों की तरक्की इस दौर में तो होनी चाहिए थी। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूँगा।